Listen student, my name is Amit Kumar Chaudhary and all of you are knowing me, I am a biology teacher. So today we will study the topic how do organism reproduce? How do organism reproduce? Okay, so firstly we should know what is the reproduction. So reproduction is the process by which living organism produce. Reproduction is the process by which living organism produce new ones from the existing ones of the same species is known as the reproduction. Our reproduction is the process by which living organism produce new ones is known as reproduction. Reproduction का सीधा सा मतलब है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास कैपेसिटी होता है नियर अबाउट अपने ही जैसे बेबी को प्रोड्यूस करने की। जैसे अगर डॉग है तो अपने ही जैसे मतलब बेबी को प्रोड्यूस करेगा, अगर ह्यूमन बींग्स है तो अपने ही जैसे ह्यूमन बींग्स को प्रोड्यूस करेगा। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास टेंडेंसी होती है कि न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन आप लोग समझते होंगे, means production of the new organism from the existing ones। ठीक है, जैसे कोई कपल्स हैं, मैरिज हुआ, आफ्टर डेट जब मैरिज हुआ तो उनसे बेबी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो वही तो रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो व्हाई द इट इज द इम्पोर्टेंट, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? इफ द रिप्रोडक्शन इज नॉट टेक्स प्लेस ऑन आवर प्लेनेट देन ऑर्गेनिज्म विल means disappear from the earth, all the organism is disappear from the earth। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बचेगा अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। जितने हैं जब तक है तब तक है, अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो एक समय ऐसा आएगा पूरे अर्थ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बचेगा और यहाँ पे जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एग्जिस्टेंस का है वो फिनिश्ड हो जाएगा। इसलिए लाइफ को कंटिन्यू एग्जिस्ट रखने के लिए हमारे इस अर्थ पे प्लेनेट पे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंस है मैंने बता दिया, रिप्रोडक्शन होते क्या है मैंने बता दिया। रिप्रोडक्शन जनरली टू टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर मींस इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which the organism produce new ones without the involvement of two parents, means only one parent are capable to produce the new ones or the offspring। means in the asexual reproduction no needs of the two parents, only one parents either male either female are able to produce the new ones। तो asexual reproduction no any gamete formation is takes place। what is the gamete? We will study in between the lesson whenever the topic will come in the lesson and we will study। firstly gamete, what is the gamete? Gamete you know means generally I am telling here, means gamete means you know male gamete and female gamete, wherever male and female are meet to each other then gamete are transferred from the male to the female and then gamete are fused to form the zygote and zygote develop into new offspring। but in the asexual reproduction no any gamete is formed because only one parent is here now। so what is the need of gamete? what is the transfer of gamete? okay, no any gamete are needed in the asexual reproduction। and fertilization is also not takes place, means you know when gamete is not there then what is the means of the fertilization? जब gamete रहेंगे तभी तो फ्यूजन होगा। ये gamete दो gamete, एक gamete दो gamete, ये मेल gamete ये फीमेल gamete, जब दो gamete रहेंगे तभी तो फ्यूजन होगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरी होती है, कोई गैमेट नहीं बनता है, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा लोअर एनिमल्स में जनरली देखा गया है। ठीक है, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स की बात करते हैं तो लोअर एनिमल्स में है, और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। प्लांट, सारे प्लांट में मैक्सिमम प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लेकिन इन द केस ऑफ प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म मींस रिप्लेस टू यूज
द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल को ही हम लोग वेजिटेटिव बोल सकते हैं, लेकिन वेजिटेटिव हम प्लांट के केस में बोलेंगे, लेकिन अदर केस में इसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल, जैसे बैक्टीरिया के केस में, जैसे कि अमीबा के केस में, ठीक है, जैसे कि फंजाई के केस में। अगर इन सब के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, मतलब रिप्रोडक्शन इस टाइप का हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो लोअर एनिमल्स में जैसे कि सिलेंट्रेटा के मेंबर हाइड्रा में बाइबर्डिंग होता है, ठीक है, लाइक पोरीफेरा के मेंबर साइकान में बाइबर्डिंग के थ्रू होता है, बैक्टीरिया में होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है। इन सारे मेंबर में एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। जो ऑर्गेनिज्म नया न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म अगर नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो उसके लिए दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, कोई गैमेट नहीं बनाना है, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं कराना है, ठीक है, और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Sexual reproduction, you are knowing, generally or mostly takes place in the higher plants and means generally takes place in the plant and higher animals। ऐसा नहीं है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो लोअर एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। लोअर एनिमल्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, बस सेक्सुअल के साथ साथ एसेक्सुअल दोनों कैपेबिलिटी होती है। सेक्सुअल भी कर सकते हैं, एसेक्सुअल भी कर सकते हैं, बट हायर एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। हायर एनिमल मतलब जैसे हम लोग, डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, ठीक है। तो इस सारे एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ लोअर एनिमल्स होते हैं, मैंने बताया लोअर एनिमल्स सिलेंट्रेटा के मेंबर, उसमें पॉसिबल है, ठीक है, उसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया जनरली टेक्स प्लेस इन द mostly takes place in the higher plants and animals, higher plants and animal। ऐसा नहीं है लोअर प्लांट और एनिमल्स में एसेक्सुअल के अलावा सेक्सुअल नहीं होता, उसमें भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पहले ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? When the organism produce through the sexual reproduction, it means for the production of new organism needed two parent, male and female, male and female। मेल और फीमेल जब रहेंगे दोनों, ऐसा नहीं है रहने से ही हो जाएगा, जब दोनों साथ में मीटिंग करेंगे मतलब मिलेंगे, जब मेल का जो गैमेट होगा फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर होगा जाएगा, तब वही तो गैमेट है, मेल की बॉडी से फीमेल के बॉडी में जाएगा, तब जाके वहाँ फ्यूजन होगा, तो वही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जब मेल और फीमेल दोनों मिले और मेल की बॉडी से गैमेट फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर हो गया, फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, गैमेट बनेंगे, क्योंकि अगर गैमेट नहीं बनेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा नहीं। भाई सिंपल सी बात है, गैमेट नहीं बनेगा तो मेल से फीमेल के अंदर जाएगा क्या, जो कि फर्टिलाइजेशन करेगा और जाइगोट बनाएगा, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन इज टेक्स प्लेस एंड सेकंड वन इज द मींस फर्टिलाइजेशन इज टेक्स प्लेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने बता दिए और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कैरेक्टरिस्टिक बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल में अगर कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दिमाग में ये रखना है, एसेक्सुअल में पेरेंट्स की कोई जरूरत, मतलब टू पेरेंट्स की कोई जरूरत नहीं होती, सिंगल पेरेंट्स जो है नया बेबी प्रोड्यूस, नया न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, कोई गैमेट नहीं बनता है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। लेकिन सेक्सुअल में जस्ट उसका अपोजिट होता है, टू पेरेंट्स, गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल के बारे में हम लोग स्टडी कर लिए। अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो ग्रुप में आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।